आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की हजरत आयशा से निकाह क्यों किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास उनकी बेटी हजरत आयशा के लिए निकाह का पैगाम भेजा। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आपसे कहा, लेकिन हुजूर मैं तो आपका भाई हूँ ना, तो इस तरह तो आयशा आपकी भतीजी है और चचा भतीजी करने का हो नहीं सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से कहा, लेकिन आयशा तो मेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा माजिदा हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह तआला अन्हा का पहला निकाह अब्दुल्ला अज़दी से हुआ। अब्दुल्ला की मौत के बाद आप हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की निकाह में आई। अल्लाह ताला ने उनके बतन से हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक बेटा हजरत अब्दुल रहमान और एक बेटी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा नसीब फरमाए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुकद्दस और मुबारक खानदान में पैदा हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सय्यदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर में बनी हुई मस्जिद में तशरीफ लाते और कुरान पाक की तिलावत फरमाते तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ऐसे वक्त में मौजूद रहती और फैज उठाती। हर चंद के बचपन का जमाना ही होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन मुकद्दस बंदों को नवाजना और बुलंद मकामात पर पहुंचाना होता है वो इब्तिदा ही से उन्हें बेपनाह सलाहियतों और खूबियों से मालामाल फरमा देता है। एक वाकया हजरत इमाम वलीउद्दीन मुहम्मद बिन अब्दुल्ला अल खतीब रहमतुल्लाह अलैह मुश्कात शरीफ में नकल फरमाते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा गुड़ियों से खेल रही थी। उन गुड़ियों में एक घोड़ा भी था जिसके दाएं बाएं 2 पर लगे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े के बारे में दरियाफ्त फरमाया तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया कि ये घोड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़ों के पर तो नहीं होते। तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फौरन जवाब दिया, क्यों? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पर तो थे। जब उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े गमगीन रहने लगे। तो हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी हजरत खौला बिनत हकीम रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दूसरा निकाह फरमा लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किससे करूं? हजरत खौला रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, आप चाहें तो बेवा औरत से या कवारी लड़की से निकाह कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन कवारी है और कौन बेवा है? हजरत खौला रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, बेवा तो सौदा बिनते ज़ुमा है और कवारी तो उस शख्स की बेटी है जो सारी कायनात में आपको बहुत अजीज है, यानी आयशा बिनते अबू बकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतर है कि तुम आयशा के बारे में बातचीत करो। हजरत खौला रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं उसके बाद सैयदा उम्मे रुमान रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास गई और उनसे कहा कि तुम्हारे लिए बहुत अजीम खुशखबरी है जिसमें दुनिया और आखिरत की भलाइयां छुपी हुई हैं। उन्होंने कहा कि वो कौन सी खुशखबरी है? मैंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा का जिक्र फरमा रहे थे। उन्होंने कोई जवाब देने की बजाय कहा, थोड़ा इंतजार करो, अभी मेरे शौहर अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाने ही वाले हैं। हजरत खौला रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि कुछ ही देर बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए तो मैंने उनसे इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया कि क्या ये उनके लिए सही है? आयशा तो उनकी भतीजी है। हजरत खौला रजी अल्लाह तआला अन्हा ने वापस आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर मेरे इस्लामी भाई हैं और इस्लामी भाइयों के यहाँ निकाह करना जायज है। जब ये बात हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुई तो उन्होंने इस मुबारक तरीन रिश्ते को फौरन कबूल कर लिया। लेकिन चूंकि इससे पहले हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की निस्बत जुबैर बिन मुतिम के बेटे से तय की जा चुकी थी, वादे खिलाफी न हो जाए इसलिए उन लोगों से भी पूछना जरूरी था। हजरत खौला रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जुबैर बिन मुतिम के घर तशरीफ ले गए और फरमाया कि आप लोगों ने हमारी बच्ची का रिश्ता मांगा था, अब तुम इस बारे में क्या कहते हो? जुबैर बिन मुतिम के घर वाले अब तक मुसलमान न हुए थे। मुतिम ने अपनी बीवी से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि अगर ये लड़की आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा हमारे घर आ गई तो हमारा लड़का भी अपने बाप दादा के दीन से फिर जाएगा, इसलिए हमें किसी सूरत ये बात मंजूर नहीं। हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उन दोनों की राय जान लेने के बाद वहां से तशरीफ ले आए। अब उन्हें वादे खिलाफी का कोई खतरा न था, खुशी और मुसर्रत की कोई इंतहा न थी। आने के बाद हजरत खौला रजी अल्लाह तआला अन्हा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर कहो आपका पैगाम मुझे बसर और चश्म कबूल है, आप तशरीफ ले आइए। सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से आपका निकाह कर दिया। महर की मिकदार 400 दिरहम मुकर्रर हुई। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाई तो उस वक्त आपने अपने रिश्तेदारों के साथ बनु हारिस इब्न खिज़रज के मोहल्ले में क़याम फरमाया। यहाँ आप अपनी वालिदा के साथ 7 या 8 महीने तक मुकीम रही। उस वक्त मदीना मुनव्वरा की आबो हवा बड़ी सख्त थी जिसकी वजह से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आने वाले अक्सर हज़रात बीमार होने लगे। खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी साहबजादी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा भी बीमार हो गईं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा जब सेहतयाब हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और दरख्वास्त की कि या रसूलल्लाह आप अपनी बीवी को अपने घर बुलवा लीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस वक्त मेरे पास महर अदा करने के लिए रकम नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह मेरी दौलत कबूल फरमा लीजिए। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से कर्ज लेकर हजरत आयशा सिद्दीका के भिजवा दिए। चंद औरतें दुल्हन को लेने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर आईं। हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा को आवाज दी। वो उस वक्त अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलने में मसरूफ थी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह तआला अन्हा
ने उनका मुंह धुलाया, बाल संवारे और फिर उनको उस जगह ले आई जहाँ अंसार की खवातीन बैठी हुई थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुल्हन बनी हुई वहां पहुंची तो मेहमानों ने कहा, तुम्हारा आना खैर बरकत और नेक बाल है। ये सदा लगाकर दुल्हन का शानदार तरीके से बढ़ चढ़कर इस्तकबाल किया। थोड़ी देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा हुए। हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सहेली हैं, बयान करती हैं कि उस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान की खातिर मदारत के लिए एक प्याला दूध पेश किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुश दिली के साथ कबूल फरमा लिया और उसमें से थोड़ा सा दूध पीकर उसे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ बढ़ाया। चुनांचे उन्होंने हया करते हुए प्याला ले लिया, उसमें से थोड़ा सा दूध पी लिया। इस तरह शवाल के महीने में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस काशाने में बड़ी सादगी से रुखसत होकर आ गईं। सन 58 हिजरी के माह रमजान के महीने में हज़रत आयशा बीमार हुई और उन्होंने वसीयत की कि उन्हें उम्महातुल मोमिनीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के पहलू में जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। माह रमजान की 17 तारीख मंगल की रात उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वफात पाई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 18 साल की उम्र में बेवा हुई और वफात के बाद उनकी उम्र 66 बरस थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तय्यबा में होते तो रोजाना असर के बाद तमाम अज़वाज मुतहहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के पास तशरीफ ले जाते और हर एक की जरूरत मालूम करके उसकी तकमील फरमाते। जब सफर पर रवाना होते तो अज़वाज मुतहहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दरमियान कुरान दासी फरमाते, जिसका नाम निकल आता उसे साथ ले जाते। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किसी औरत का नाम नहीं लिया, सिर्फ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम लिया है। उसकी भी खास वजह थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद कोई नहीं थे, इसीलिए उनको माँ की जानिब से मुखातिब किया गया। दीन इस्लाम सबसे गैरतमंद है, इसीलिए कुरान में किसी औरत का नाम नहीं। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा गैरत वाले हैं, इसके बाद मैं सबसे ज्यादा गैरत वाला हूँ और मोमिन भी गैरतमंद होता है। कुरान पाक में आता है कि ऐ पैगंबर, अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमानों की औरतों को हुक्म दीजिए कि वो अपने ऊपर आजिज़ी लटका कर रखें। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी औरतों को देखा है कि जो जीन्स शर्ट पहनती हैं ऑफिस में मगर नमाज की पाबंद हैं और एक लंबी चादर लेकर नमाज शुरू कर देती हैं, और ऐसी औरतें भी देखी हैं नकाब होता है मगर बातिन में कुछ और है। दीन इस्लाम सबसे गैरतमंद दीन है। बुखारी शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया उनके दौर खिलाफत में फजर और इशा की नमाज के लिए बाकायदगी के साथ मस्जिद में जाया करती थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बात अपनी तिब्बी गैरत की वजह से पसंद नहीं थी मगर मना भी नहीं करते थे। इसकी वजह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बयान करते हैं कि जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों को मस्जिद में जाने से ना रोका करो। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पसंद ना होने के बावजूद अपनी अहलिया को मस्जिद में जाने से नहीं रोकते थे। इसका मतलब है कि गैरत का इज़हार बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जो हकूक औरत को शरीयत ने दे रखे हैं उन्हें गैरत के नाम पर उनसे रोकना दुरुस्त नहीं। एक हदीस में आता है कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि ने सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो किस्म की औरतें जहन्नुमी हैं, मैंने उन्हें देखा नहीं। कुछ मर्दों के पास गाय की दुमों जैसे कोड़े होंगे जिनसे वो लोगों को मारेंगे, और दूसरी किस्म वो औरतें जो कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी, वो माइल होने वाली और दूसरों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी। उनके सर बख्ती ऊंटों की कोहान जैसे ऊंचे होंगे। ये दोनों ना तो जन्नत में दाखिल होंगी और ना ही उसकी हवा को पाएंगी। मैंने ऐसी औरतों को भी देखा है जिनको देखकर मुझे ये हदीस याद आ जाती है, खासतौर पर सोशल मीडिया पर ऐसी औरतें जिनको मशहूर होने का शौक है बल्कि जुनून है। एक हदीस पढ़िए, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में नुमाइश और शोहरत का लिबास पहनेगा उसे क़यामत के दिन ज़िल्लत और रुसवाई का लिबास पहनाया जाएगा, फिर उसमें आग भड़का देगा। सोशल मीडिया को अपने इल्म में इजाफे के लिए इस्तेमाल करें, ये आला दीन का चिराग है। और इस तरह के हजारों साइंसी ग्रुप हैं और लाखों इस्लामी पेजेस वगैरह, उन पर जाकर साइंसी तहरीर पढ़ें और अपनी जिंदगी बामकसद बनाएं, क्योंकि जो बातें कुतुब में नहीं मिल सकी वो उन ग्रुप्स में मिल जाएंगी। इन जगहों से कभी टिकटॉक या किसी भी जगह मशहूर होने का ख्याल आए तो ऊपर वाली हदीस को ना भूलना। गैरत का ताल्लुक मर्द और औरत दोनों से है। इस्लाम ने दोनों का ये हक मसावी तस्लीम किया है। अगर दूसरा फरीक उनके खास हक में दूसरे को शरीक करता है तो उस पर गुस्से का इजहार करें और एहतजाज करें। हत्ता कि किसी मर्द की एक से ज्यादा बीवियां हो तो उन बीवियों का ये हक भी इस्लाम ने तस्लीम किया गया है कि वो बाहमी मामलात के तवाज़ुन में कोई फर्क महसूस करें तो इसका इजहार करें। चुनांचे निसाई की रिवायत में है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक बार अपनी बारी वाले दिन थोड़ी देर के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया। उन्हें खदशा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और बीवी के पास तो नहीं चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बालों में उंगलियां दाखिल करके ये देखा कि आप गुस्ल करके तो नहीं आए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरत को न सिर्फ अच्छा जज्बा करार दिया बल्कि उसका एहतराम भी किया। चुनांचे सही रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में जन्नत की सैर करते हुए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का महल देखा और उसमें दाखिल होना चाहा, मगर कोने में एक खूबसूरत खातून को वुज़ू करते देखकर रुक गए और महल के अंदर नहीं गए। इसकी वजह ये बयान फरमाई कि मुझे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गैरत का ख्याल आ गया था। ऐसे माहौल में इस्मत और इफ़्फ़त के माहौल को कायम रखना और पर्देदारी की तकाज़ों का लिहाज करना घर के सरबराह की जिम्मेदारियों में शुमार किया गया है। चुनांचे निसाई की रिवायत में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स पर जन्नत हराम कर दी गई है, और फिर उसकी वजाहत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई कि वो शख्स जो अपने घर वालों में बेहयाई की बातें बर्दाश्त कर ले। वजह तहरीर ये है कि ये जिस हाल में मर्जी हो अपने मन को साफ रखें,
کسی کے متعلق بدگمانی نہ کریں. آپ کتنے بھی بڑے عہدے پر ہوں پر کبھی دین پر انگلی نہ اٹھائیں. ہمارا دین اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے اور وہ اس کا بدلہ لے کر رہتا ہے. یہ بہت باریک نقطے کی بات ہے کیونکہ ہمارا دین سب سے غیرت مند ہے. اپنے روپے پیسے عہدے کی وجہ سے بعض دفعہ دین پر اعتراض کر دیتا ہے. تاریخی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کرنے والے باغی جب انہیں شہید کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربوں کی روایت کے مطابق سر کے بال بکھیر کر حملہ آوروں پر رحم کی دہائی دینا شروع کر دی. اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے چلا کر آواز دی کہ اپنی چادر اوڑھ لو کیونکہ تمہارے ننگے سر ہونا میرے لیے ان لوگوں کے حملے سے زیادہ تکلیف دہ ہے. اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے اور ضعیف تھے. ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے حجرے میں تشریف لائے تو ایک نوجوان ان کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا اور فوراً وضاحت کی کہ یا رسول اللہ یہ میرا رضائی بھائی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں.